हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। दरअसल ये प्रश्न इस मॉडल का हमने 2-3 प्रश्न इसी PYQ सीरीज में ही करा चुका। क्यों कराएं? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मॉडल पेपर देखो, एक आध प्रश्न ऐसा रहता ही है, ठीक है, घुमा फिरा कर ऐसा एक प्रश्न जरूर दे देता है। तो इसे सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, वो है LCM, जो कि अभी हम कल के लेक्चर में बताएं कि किस प्रकार से इस वाले का LCM लिया जाता है। देखिए करते क्या है, सबसे पहले मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक ही लाइन का खेला है, बस समझिएगा। करते क्या है, सिंपली देखिए, अगर इन दोनों का LCM लेंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब तीनों का आपस में LCM लेंगे तो ये काम करेंगे। जो 2 बार है, देखिए 2 बार है ना, उसे 1 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका LCM। फिर से सुनिए, ये दोनों भाई बात अलग था, अलग अलग ही है, तो दोनों का LCM ही आ जाएगा सेम। और जब इन दोनों का सेम हो जाएगा, ये दोनों समझिए, जैसे हम ये कह दें 1/4 + 1/3 और प्लस 1/12, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ऐसा है, 4 3 का LCM वैसे ही 12 होगा, और 12 है तो 12 LCM ही 12 हो जाएगा। तो सिमिलरली इस प्रकार से हमने इसको किया है। मैथमेटिकल लेके समझाने में थोड़ा आसान है, आप लोग तुरंत पकड़ भी लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी अगर समझाया जाए तो सुनिए, जो यहाँ पर अलग अलग है, इन दोनों का आपस में कीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, और जब दोनों सेम हो जाएगा, 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, तो दोनों में से एक बार उठा लीजिए, बस ऐसे ही होगा। तो यहाँ से हो गया उसी प्रकार से x - 3 2x + 3 x - 3 2x + 3, तीनों को जब आपस में लिए हैं तो ये आ गया LCM, ठीक है। और LCM जब ले लिए तो LCM लेने के बाद अब आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है। करना क्या है, इससे आप इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा 2x + 3, ये बच गया, और इंटू 2x है तो भैया ये 2x रहेगा ही रहेगा, प्लस 2x + 3 है तो x - 3 उतार लीजिए। कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग थोड़ा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए, यहां से हमने किया क्या है, पहले तो LCM लिया। LCM लेने के बाद पहले हम क्या करेंगे, देखिए x - 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2x + 3, ये कट जाएगा, दोनों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो इससे जब इसको करेंगे तो x - 3 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दिए, और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई। जैसे ही हम क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तैसे ही क्या होगा, ये चीज़ पूरा हो जाएगा 0, यहाँ 0 है ना, तो ये पूरा हो जाएगा 0, बचेगा क्या, ऊपर वाला, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x है 2x है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x² + 6x + x - 3 + 3x + 9 बराबर 0। ये समझिएगा बच्चों कि ये चीज़ क्यों 0 हुआ है। 0 इसलिए हुआ है क्योंकि इसके बराबर में क्या है, 0। जब क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब देखिए 4x², इसे हमको फैक्टर बनाना है। देखिए 3 1 4 6 4 10, 10x - 3 + 9 + 6, अब 2 2 से कट रहा है तो 2 2 से काट दीजिए, 2x² + 5x + 3, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब हमको फैक्टर करना है, तो फैक्टर तो भैया बहुत ही आसान है, 2x² + 5 का खंड क्या होगा, आप कहेंगे 2 + 3, इसमें कौन सी बड़ी बात है, x + 3, ठीक है। 2x² + 2x + 3x + 3, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन तो भैया सबको आता है, इसमें मेरा मेन उद्देश्य समझाने का था इन सभी का LCM, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा x + 1, और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे ना तो बचेगा x + 1। अब दोनों देखिए सेम आ गया, तो दोनों को अलग से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2x + 3, और हमको इसमें वैल्यू निकालना है, तो x = -1 और x = -3/2,
2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। और यही क्वेश्चन भी था। इसमें क्वेश्चन क्या था कि यक्स का मान बताइए, यक्स का मान। अब देखिए एक चीज और पूछ सकता है, एक चीज और पूछ सकता है जिसका नाम है प्रकृति। जिसका नाम क्या है? प्रकृति। अब प्रकृति निकालना भैया हमें एकदम बढ़िया से बताए हैं। वैसे भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जब इसमें प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। डी मतलब विविक्तिकर। जैसे ही हम विविक्तिकर निकालेंगे वो डिपेंड पूरा टोटली डिपेंड करेगा कि प्रकृति कैसा होगा। जैसे मान लीजिए डी का मान आप कहेंगे क्या क्या आ सकता है, या तो माइनस में आ सकता है, या तो प्लस में, या तो जीरो। यही 3 नंबर ना होता है, माइनस प्लस जीरो। तो जो भी आएगा वो उससे प्रकृति डिसाइड होगा। अब विविक्तिकर निकलेगा कैसे, ये भी तो बात है। तो विविक्तिकर के लिए फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग कहेंगे ई सब का लिख दिए, डी का मतलब विविक्तिकर है, ये कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ हमको ये मिला है ना, इसको लीजिए, छोटा है, ये मिला है ना। इस वैल्यू से हम जब ए बी सी का मान निकालेंगे तो ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 3, ये आ गया ना। तो अब इसमें आप पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 25 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, बचा कितना? 1। अब 1 बच गया। अब आप लोगों का मेन काम है कमेंट में आप लोग को बताना कि इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सुनिए। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक और धनात्मक होता है। ठीक है, और जब जैसे ही d की वैल्यू निगेटिव में जाती है तो काल्पनिक और ऋणात्मक। और जब वैल्यू इक्वल आ जाए, सॉरी 0 आ जाए, तो वहां पर लिखना है आपको शून्य समान होंगे। 3 कंडीशन होती है। अगले लेक्चर में चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न ना छूटे। ओके, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न ना छूटे। ओके।